हमारे घर में अभी भी किस्से कहानियों की परंपरा है। किसी को जुगनू सुला रहे हैं, किसी को कोयल जगा रही है। किसी को जुगनू सुला रहे हैं, किसी को कोयल जगा रही है। एक तरफा मन की बातों को बोलो संवाद कहें कैसे, इस मरणासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें कैसे। यही समझिए, मैं शुरू होता हूं। मैं सिर्फ 2 4 5 मिसरे, मुझे कोई मुगालता नहीं है कि मैं शायर हूं या कवि हूं। मैं फिर वही बात कहूंगा, तमाम वकील साथी बैठे हुए हैं, लिटरेचर के लोग तो डाइस पे बैठे हुए हैं, शारिक सर, वसीम नादिर सर, इन सबको सुनने के लिए मैं, यकीन जानिए, मैं इनके साथ डाइस शेयर कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, लेकिन मैंने इनको भीड़ में, हजारों की भीड़ में पीछे बैठकर सुना है। क्या बात है भाई। बरेली के हवाले से मैं 2 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं, सुनेगा कि यही समझिए अब उस ताल्लुक की याद कुछ कुछ सता रही है। आहा। यही समझिए अब उस ताल्लुक की याद कुछ कुछ सता रही है। अच्छा, मैं आरिश ने जब मुझे बुलाया, कह रहा था भैया ये मुशायरे में माहौल बरेली का थोड़ा सा गड़बड़ है, परमिशन मिले ना मिले। कुछ दिन पहले हम ही लोगों ने डीएम साहब के यहाँ कलेक्ट्रेट पे धरना दिया। अब फिर मैंने कहा परमिशन वगैरह ले ले, तो अनीस सर ने कहा कि परमिशन ले लो यार, पता नहीं क्या हो जाए। सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ दरखास्त दी, SHO चौकी चौराहे पे पहुंचे, उन्हें रिपोर्ट लगानी थी। ये मुरादाबाद था, बोले भैया इस बार बीजेपी पे थोड़ा हल्का सा हाथ रखना। मैंने तू छोड़, परमिशन मैं लेके आता हूँ। अच्छा, उंगली तो रख ही सकता हूँ, फिर मैं हाथ ना रखूं तो क्या कहने हैं। तो मैं शेर सुनाता हूं, यही समझिए अब उस ताल्लुक की याद कुछ कुछ सता रही है। गए महीने मरा है लेकिन अभी भी आवाज आ रही है। आहा। यही समझिए अब उस ताल्लुक की याद कुछ कुछ सता रही है। गए महीने मरा है लेकिन अभी भी आवाज आ रही है। हमारे घर में अभी भी किस्से कहानियों की परंपरा है। किसी को जुगनू सुला रहे हैं, किसी को कोयल जगा रही है। किसी को जुगनू सुला रहे हैं, किसी को कोयल जगा रही है। शेर देखिएगा कि दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती। दिले बीमार को चारागरी अच्छी नहीं लगती, इससे तो कोई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे साथ इतना खूबसूरत वक्त गुजरा है, तुम्हारे बाद हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे बाद हाथों में घड़ी अच्छी नहीं लगती। मैं हर बार कहता हूं कि मैं ये 2 कविताएं तब तक सुनाता रहूंगा जब तक मेरी मंशा पूरी नहीं हो जाती। बहुत जरूरी, बहुत अहम कविताएं हैं। पहला गीत, माहौल बदल गया, परिवेश बदल गए, हरा रंग या भगवा रंग पहनकर कोई फकीर आपके दरवाजे पर आता था, तो आज से 10 15 20 बरस पहले आप उसका मजहब नहीं पूछते थे, उसकी आंखों में उसकी भूख देखते थे। अब माहौल बदल गए हैं। जितनी मन से मैंने लिखा है उसी मन से सुन लीजिएगा, क्योंकि देश में हमारे नेता मंत्री किसी की नहीं सुन रहे हैं, आप ऐसे माहौल में हमारी सुनने आ गए, ये बड़ी बात है। सुनिएगा, पढ़ता हूं। बदल गई ये दुनिया सारी, बदल गए परिवेश, बदल गई ये दुनिया सारी, बदल गए परिवेश। रे साधो चल परियों के देश। क्या बात है मध्यम भाई, वाह। चल परियों के देश, रे साधो चल परियों के देश। चल मैं तब तक गाता रहूंगा जब तक आप लोग ताल नहीं मिलाएंगे। चल परियों के देश, रे साधो चल परियों के देश। चल परी, इसे कहते हैं बौद्धिक आतंकवाद, जो मोदी जी कर रहे हैं। जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे हो रहा है। अच्छा, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम उसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? हमारा आदमी है, अच्छा है बुरा है जैसा है, हमारा मुख्यमंत्री है जैसा है। अब मैं अमेरिका के प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी ना टिप्पणी करूंगा। सुनेगा, यह माया ठगनी है साधो, दुनिया क्या है सपना। यह माया ठगनी है साधो, दुनिया क्या है सपना। कोई नहीं मनमीत यहाँ पर, कोई नहीं है अपना। कोई नहीं मनमीत यहाँ पर, कोई नहीं है अपना। इस दुनिया में मिलते हैं सब बदल बदल
क्या कहने। चल भाई वाह। परियों के देश, चल परियों के देश रे साधो, चल परियों के देश। वाह वाह वाह। बदल गई ये दुनिया सारी, बदल गए परिवेश रे साधो, चल परियों के देश। ये मुर्दों की बस्ती इसका, क्या हुआ तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम आ गया इसमें? अरे मैं तो चाहता हूं मुझे कोई छेड़े यार। माशाअल्लाह मजा कर दिया तुमने यार, इतना गीत के बंद में ताली नहीं उठी जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नाम पे उठ गई। अरे यार जिंदाबाद। सुनो, ये मुर्दों की 10-15 साल बाद उसके भी चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत कम हो जाएगी। मोहब्बत, मेरा मानना यह है कि चाहे आप उसे परवरदिगार आलम कहें, बारगाह, इस दोनों जहां का मालिक कहें, खुदा कहें, ईश्वर कहें, इश्क तो सिर्फ और सिर्फ उससे हो सकता है। बाकी सब चीजों से स्वार्थ के वशीभूत होकर आप उससे जुड़ते हैं, अट्रैक्शन होता है। सुनेगा, ये मुर्दों की बस्ती इसका, चाहे 5.5 कुंटल लकड़ी लगे, 5,500 रुपए की रसीद शमशान घाट में कटे या फिर कब्रिस्तान की रसीद हो, सुपुर्दे खाक यही होना है। अब पढ़ता हूं, सुनेगा। ये मुर्दों की बस्ती इसका, घाट घाट है मरघट। ये मुर्दों की बस्ती इसका, घाट घाट है मरघट। सांसों की पटरी पर दौड़े बीते जीवन सरपट। सांसों की पटरी पर दौड़े बीते जीवन सरपट। यहाँ किसी के दिल को लगना जाए कोई ठेस, चल परियों के देश, चल परियों के देश रे साधो, चल परियों के देश, चल परियों के देश। सर बहुत शुक्रिया सर। आग बड़ा साइंटिफिक बंद है। आग, जिस खामोशी से, जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, बस इसी मोहब्बत से सुन लीजिएगा 2-4-5 मिनट जो भी। हालांकि मुझे, मेरी भी ट्रेन है, मुझे वाया सिटी होके वापस बरेली आना है। सर सुनेगा, आग हवा मिट्टी पानी से बनी हुई यह काया। अच्छा, आज मैं जानबूझ के धोती कुर्ता पहन के आया। मैंने कहा कमर के नीचे से मैं पंडित लगूं, कमर के ऊपर से मुसल्ले ईमान। क्या बात है जी सर, बहुत शुक्रिया। आपको माहौल की खबर है सर। अरे क्या बात कर रहे हैं, सारे मुकदमे आते तो हमारे कचहरी में ही। पंडित तो ठीक है, आप दूल्हा लग रहे हो। अरे मैं तो कबूल कह भी दूंगा, तू देख ले अपना। सुनेगा, आग हवा मिट्टी पानी से बनी हुई यह काया। आग हवा मिट्टी पानी से बनी हुई यह काया। इस जग में ही रह जानी है सारे जग की माया। इस जग में ही रह जानी है सारे जग की माया। सारी दुनिया दौड़ रही है, सारी दुनिया दौड़ रही है, लगी हुई है रेस। चल परियों के देश, चल परियों के देश रे साधो, चल परियों के देश। क्या कहने। छूट गया तन मन धन पीछे, छूट गई सब माया। छूट गया तन मन धन पीछे, छूट गई सब माया। प्रेम रतन के सिवा किसी के हाथ नहीं कुछ आया। प्रेम रतन के सिवा किसी के हाथ नहीं कुछ आया। मैं ना पहुंचूं तो पहुंचा देना इतना संदेश। चल परियों के देश, चल परियों के देश रे साधो, चल परियों के देश। इस गीत का अंतिम बंद, फिर वो आवश्यकता के जो आदेश है, मुझे वो गीत पढ़ के अपनी जगह लेता हूं। मैं दुनिया को बांच रहा था, शारिक सर, मैं दुनिया को बांच रहा था दुनिया की परिभाषा। अच्छा, आज के दौर में हाथ में आईना लेकर घूमना सबसे बड़ा अपराधी बनाएगा आपको, क्योंकि लोगों को उस आईने में उनका चेहरा नजर आ जाएगा। क्या बात। जुर्म आपका कुछ नहीं है। सुनिएगा, मैं दुनिया को बांच रहा था
दुनिया की परिभाषा, मन की व्यथा कोई ना समझा, ना आंखों की भाषा। मैं दुनिया को बांच रहा था, दुनिया की परिभाषा, मन की व्यथा कोई ना समझा, ना आंखों की भाषा। कहने को अब पास हमारे, कहने को अब पास हमारे, बचा नहीं कुछ शेष। चल परियों के देश, चल परियों के देश, रे साधो चल परियों के देश। वहीं लगेगी यार कचहरी, वहीं चलेगा केस, रे साधो चल परियों के देश, चल परियों के देश, रे साधो चल परियों के देश। एक कविता अगर मुझे आदेश दें, आपकी तालियां मुझे आदेश करेंगी कि वो कविता पढ़नी आवश्यक है या नहीं है। बहुत शुक्रिया और मुझे सांस लेने का। अभी पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी कि जो हमारे देश के क्रिकेट के कैप्टन थे विराट कोहली साहब, वो सपरिवार लंदन में जाके बस गए। हमारे आइडल कौन है? एक मैंने 8वीं कक्षा में पंक्ति पढ़ी थी, 4 पंक्तियां पढ़ी थी जो मुझे यहां पढ़नी बहुत जरूरी हो गई। जिनको हमने हीरो माना वो वतन छोड़ के जा रहे हैं। तब मुझे वो पंक्ति याद आती है कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात। माहौल खराब है जानते हैं, लेकिन नीयत खराब नहीं है। आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। वाह वाह वाह। लोगों ने सवाल किया, तुम इसमें क्यों अंधेरे में चिराग लेकर जा रहे हो रोशनी के हवाले से। तब ये पंक्तियां याद आती हैं, आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। जवाब देता है वो परिंदा की फल खाए इस वृक्ष के, बीट लतेड़े पात, यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। वाह वाह वाह। हम तो अपने वतन में रहकर अपने वतन की बात करेंगे और प्रश्न करेंगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि इस कविता के बाद देश में प्रश्न होना शुरू हो गए, सवाल होना शुरू हो गए। सरकारों से, बेकारों से, सबसे सवाल हो रहा है। एक प्रश्न रखता हूं, सुनेगा। हे कविता थोड़ा और मुखर, हे कविता थोड़ा और मुखर, होकर सत्ता से प्रश्न करो। अधिवक्ता थोड़ा और मुखर, होकर सत्ता से प्रश्न करो। जम्मू से किया दिल्ली से करो, अब कलकत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर, हे कविता थोड़ा और मुखर। अभी कल परसों मेयर साहब पहुंचे थे डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, नजर लड़ गई, बात बढ़ गई, आंखें चढ़ गई, फिर ये कविता हुई। सुनेगा, अब आनंद आएगा। पहला बंद आप तक संप्रेषित करता हूं। हे कविता थोड़ा और मुखर। इस बंद की पहली पंक्ति सुनने के बाद भाजपाई लोग समझते हैं कि मैं उनका आदमी हूं, जबकि इस बात को मेरी वाइफ कंफर्म करती है कि नहीं, ये आदमी तो मेरा ही है। तब पढ़ता हूं, सुनेगा। जो गांधीवादी नेता थे, गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जो गांधीवादी नेता थे, गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए। जिनको पहुंचाया राजमहल हम गांव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। सोचो मत सत्ता के रथ पर, सोचो मत सत्ता के रथ पर, चढ़कर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर, होकर सत्ता से प्रश्न करो। अधिवक्ता थोड़ा और मुखर, हे कविता थोड़ा और मुखर। दूसरा बंद, दूसरे प्रश्न सुनिएगा। इस देश में सिर्फ एक तरफ से मन की बात हो रही है, दूसरे तरफ से मन की बात कोई सुन ही नहीं रहा। अरे भाई, संवाद तो तभी होगा जब हमारे भी मन की बात सुन लो। और मन की बात सुनने सुनाने के पैसे कहां लग रहे हैं? जीएसटी काट भी लो तो, हालांकि जेब कट रही है, सबको पता है। मैं सच बोलूंगा,
आप अपने आप महसूस कीजिएगा कि कहां पर ताली बजा के मेरी तायीद करनी है, कहां नहीं करनी है। और खामोशी भी से सुन लेंगे तो वो जरूरी है। 2027, 28, 29, 30 तक खामोश रहे तो ज्यादा बेहतर ही है। सुनेगा, एक तरफा मन की बातों को बोलो संवाद कहें कैसे, इस मरणासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें कैसे। एक तरफा मन की बातों को, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, और मैंने कोई संवैधानिक अपराध नहीं करा। हिम्मत है तो किसी की भी सरकार आकर मुझे जेल में डाल के दिखा। गोपाल दास के घर में पला हुआ बकरा केवल मिमिया रहा है, और असलम भाई के गौशाला में पड़ी हुई गाय जो है वो केवल रमा रही है। उन दोनों का मजहब क्या है? जबानों से अगर मजहब तय होने लगे तो फिर तो हो गया। पढ़ता हूं, सुनेगा। एक तरफा मन की बातों को बोलो संवाद कहें कैसे, इस मरणासन अवस्था में हम जिंदाबाद कहें कैसे। हम प्रजातंत्र जो राजनीति के षड्यंत्रों के कैदी हैं, हम आजादी के मत वाले खुद को आजाद कहें कैसे। ऐसे जीने से बेहतर है, ऐसे जीने से बेहतर है मरकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर, अधिवक्ता थोड़ा और मुखर। और सवाल करूं, इजाजत है तो? सुनेगा। औषधि के बहुत प्रचार हुए। डॉक्टर साहब तो जानते हैं कोरोना में क्या हाल हुआ। मैं बाजपुर से आ रहा था, एक दरोगा जी थे, बोले हमको रुद्रपुर तक जाना है, लिफ्ट दे देंगे। तो रुद्रपुर तक उनने पूरी उत्तराखंड पुलिस की पोल खोल दी। और मैंने पिताजी को बताया, मैंने आप पिताजी आपका लड़का बड़ा वकील हो गया, बिना अदालत में जाए दरोगा जी से सारे बयान उगलवा लिए। मैंने कहा चीजें क्या हो रही हैं देखिएगा। औषधि के बहुत प्रचार हुए। बता रहे कोरोना में डेड बॉडी सील करके दे रहे थे और ये तक पता नहीं था कि अंदर महिला है या पुरुष है। वो तो जब एक बाजपुर की फैमिली ने उसको खोलने की जिद करी तो पता लगा कि यार डेथ तो महिला की हुई थी और पुरुष की डेड बॉडी दे दी। ये हाल हो गया। हम लोग मौतों पर व्यापार कर रहे हैं, भावनाएं इतनी खत्म हो गई हैं। सुनेगा। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले। उपकार हुए छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं मिले। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले। उपकार हुए छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी। हालांकि नारा दूसरा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। अब क्या वास्तविकता है ये तो हमारे यहाँ मुकदमा आएगा तो देखेंगे हम। लेकिन नियम ऐसे बना दिए हैं कि इलेक्शन कमिश्नर पर मुकदमा भी नहीं लगा सकते। तो अब सब चीज आप लोगों के हाथ में है, वोटर के हाथ में है कि वो क्या करता है। मैं आपके अधिकार पढ़ता हूं, सुनेगा। औषधि के बहुत प्रचार हुए, उपचार सभी को नहीं मिले। उपकार हुए छोटे मोटे, अधिकार किसी को नहीं मिले। काशी ने तो वोटों की गंगा तक में डुबकी लगवा दी। जिस जिस केवट ने तारा, तारणहार उसी को नहीं मिले। जिस जिस केवट ने तारा, तारणहार उसी को नहीं मिले। कच्ची गागर में ही सागर, कच्ची गागर में ही सागर। भर कर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर, हे कविता थोड़ा और मुखर। अंतिम दो बंद पढ़ता हूं और उसके बाद अपनी जगह लूंगा, सुनेगा। जिन संतों को, मुल्लाओं को, इतने खरे लफ्जों का प्रयोग शायद एक अधिवक्ता कर पाए, इसके अलावा कोई ना कर पाए। जिन संतों, हे कविता थोड़ा और मुखर। जिन संतों को, मुल्लाओं को सुख सुविधाओं का चस्का है। जिन संतों को, मुल्लाओं को सुख सुविधाओं का चस्का हो। जिन लोगों ने टीके टोपी का चोला ओढ़े रखा हो। जिन लोगों ने टीके टोपी का
चोला ओढ़े रखा हो, उन नेताओं के कलफ लगे कुर्ते की जेबें चेक करो, ना जाने झोले वाले के झोले में क्या क्या रखा हो, वाह 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 वाह, ना जाने झोले वाले के झोले में क्या क्या रखा हो। खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो। जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्होंने कविता पढ़ी थी। जी 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 जी, मुकदमा हम पे नहीं आया। जी जी, वायरल होगा, तुम हमको भी जेल में पहुंचवाओगे। लेकिन काले कोट वाला, ये भी मैं इस मंच से कहता हूं कि अगर काले कोट वाला, जो बार का अर्थ होता है राइडर, अवरोध लगाना किसी गलत काम पर, जिस दिन काले कोट वाला जेल के अंदर चला गया उस दिन सरकारों को पता भी लग जाएगा कि कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाती है और कानून की परिभाषा, वास्तविकता क्या हो, वास्तविकता में कानून की परिभाषा क्या होती। सुनेगा, जिन संतों को मुल्लाओं को सुख सुविधाओं का चस्का है, जिन लोगों ने टीके टोपी का चोला ओढ़े रखा है, उन नेताओं के कलफ लगे कुर्ते की जेबें चेक करो, ना जाने झोले वाले के झोले में क्या क्या रखा है, ना जाने झोले वाले के झोले में क्या क्या रखा है। खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, वो क्या उपचार बताएंगे। क्या कहने, खुद पुश्तैनी, परिवारवाद की बात करते हैं जैसा, मतलब जहां जहां पैसा है वहां वहां भाजपा है। खुल के बोल रहा हूं, नाम लेके बोलता हूं, कोई नाम लेके नहीं बोल पा रहा, मैं नाम लेके बात करता हूं। अच्छा, जिसको वोट दिया उसी तो प्रश्न करेंगे, विपक्ष से क्यों करेंगे, वो सरकार में आ जाएंगे तो उनसे भी प्रश्न करेंगे। हम तो बतौर भारत का नागरिक होने के नाते, सत्ता अलटती पलटती रहेगी, लेकिन नागरिक हम आज भी थे, कल भी थे और कल भी रहेंगे। सुनिएगा, जिन संतों को मुल्लाओं को खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, वो क्या उपचार बताएंगे। जिनका कोई गुण धर्म नहीं, वो क्या युग धर्म सिखाएंगे। खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, वो क्या उपचार बताएंगे। जिनका कोई गुण धर्म नहीं, वो क्या युग धर्म सिखाएंगे। ये राजनीति के पंडे क्या मंत्रों के अर्थ बताएंगे। ये राजनीति के पंडे क्या मंत्रों के अर्थ बताएंगे। जब तक हम जैसे लव कुश हैं, ये यज्ञ नहीं कर पाएंगे। वाह 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 वाह। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, योगी जी को नहीं मालूम होगा, मैं बता रहा हूं, लिखा हुआ है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी भगवाधारी नेता बने फिर रहे हैं ना, उनसे ज्यादा मंत्र मेरे को मालूम है, आ जाए पढ़ ले। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सारे धर्मों को त्याग कर तू सिर्फ उस ईश्वर की, मुझ परवरदिगारे आलम की शरण में आ। मैं ही तो तेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा करने वाला हूं। तो किन चक्करों में मंदिर मस्जिदों में घंटे बजाता फिर रहा। ईश्वर को जान लिया, लेकिन ईश्वर को मानना बहुत जरूरी है। ईश्वर कहां है, कण कण में ईश्वर है और जबानों से ईश्वर नहीं पहचाना जाता। अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। खुद पुश्तैनी रोगी हैं जो, वो क्या उपचार बताएंगे। जिनका कोई गुण धर्म नहीं, वो क्या युग धर्म सिखाएंगे। ये राजनीति के पंडे क्या मंत्रों के अर्थ बताएंगे। जब तक हम जैसे लव कुश हैं, ये यज्ञ नहीं कर पाएंगे। आखिर इस सोन चिरैया की अभिलाषाएं किसने बदली। पीरों की, संत फकीरों की परिभाषाएं किसने बदली। आखिर इस सोन चिरैया की अभिलाषाएं किसने बदली। पीरों की, संत फकीरों की परिभाषाएं किसने बदली। किसने रंगों के जिस्मों पर धर्मों के चोले डाल दिए। मंत्रों को बना दिया नारा, ये भाषाएं किसने बदली। मंत्रों को बना दिया नारा, ये भाषाएं किसने बदली। अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो।
अंगद की भांति डटे रहो, डट कर सत्ता से प्रश्न करो, बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो, बस राम नाम जपते जपते हंस कर सत्ता से प्रश्न करो, सत्ता से प्रश्न करो अब के गर्दन तलवारों पर धर कर, मरते मरते इस बार जरा लगकर सत्ता से प्रश्न करो। हे कविता थोड़ा और मुखर, अधिवक्ता थोड़ा और मुखर। क्या कहने हैं भाई, जोरदार तालियों से नवाज दीजिए। ये थे जनाब